नमस्कार। ए टू ब्रदर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशु दुबे और ये है हमारे छोटे भाई आशीष अग्नोत्री। हम लोग जो क्लैरिटी के सीरीज़ हमारी चल रही है, जो हमारे लाइफ में जो क्लैरिटीज़ होनी चाहिए उससे रिलेटेड हम लोग हैं। अमित सर बहुत अच्छी क्लैरिटी देते हैं हर एक टॉपिक्स पे, एस्ट्रोलॉजर भी हैं। और आज हम बिल्कुल नया वीडियो नए कॉन्सेप्ट पे लेकर के आए हुए हैं कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, तो वो जब कोई बीमार होता है रिलेटिव्स में या हमारी फैमिली में कोई बीमार होता है, तो रिलेटिव्स आते हैं एज ए फॉर्मेलिटी के लिए, या हम लोग कहीं जाते हैं देखने के लिए उनको, बीमार रिश्तेदारों को एज ए फॉर्मेलिटी करते हैं। तो क्या हम लोग वो ठीक करते हैं या गलत करते हैं, या हमको क्या करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से रिलेटेड वीडियो है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या सीखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है मिडिल क्लास एंड बीमार रिश्तेदार। ये टॉपिक ओरिजिनल टॉपिक्स है, कहीं यूट्यूब पे दूसरा नहीं मिलेगा, तो ओरिजिनलिटी के लिए लाइक कर। बहुत प्रैक्टिकल वे में चीजें बता रहा हूँ। कुछ लोगों को जो एकदम फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग करते हैं बुरी लग सकती हैं। थोड़ा सा ऐसे करके सोचोगे, बोलोगे बात सही कह रहा है। एंड जितने भी डॉक्टर्स हैं जो मेरा ऑडियंस सुन रहे हैं, प्लीज हैव ए कमेंट ऑन दिस, बिकॉज यू शुड हैव ए कमेंट ऑन दिस कि ये जो बताया समझाया गया है ठीक है नहीं। यहाँ बात है कि हाउ मिडिल क्लास अप्रोच करती है थॉट प्रोसेस लेवल पे कि कोई रिश्तेदार बीमार हो तो क्या चीजें गड़बड़ करती हैं और क्या करना चाहिए। दोनों चीज मैं बताऊंगा। गड़बड़ क्या करती हैं पहले वो बताऊंगा, क्यों करती हैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि क्या करती हैं और क्यों करती हैं जब हम सीख लेंगे तो फिर हम उसको सुधार की तरफ ले जा सकते हैं। यहाँ का प्रीमाइस ये है, जब मैं रिश्तेदार की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर के अंदर है, वो तो फिर रिश्तेदार नहीं हुआ, वो तो रिश्तेदार से कुछ ज्यादा हो गया। जैसे कि आपकी वाइफ बीमार पड़ जाए या पिताजी बीमार पड़ जाए या माताजी, खून के इमीडिएट रिश्ते की बात नहीं कर रहा, जो बिल्कुल फैमिली, वो तो आदमी खुद भुगतता ही है, उसमें तो बात नहीं। यहाँ बात ये है जो देखा देखी दिखावे की, दूर के लोग हैं जो थोड़े से, ठीक है, जो आपके घर में नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, किसी और सोसाइटी में, किसी शहर में है। तो बीमारी का क्या सीन है यहाँ पे कि एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कोई इस तरह की जहाँ चीज थोड़ी बड़े लेवल की होगी, जहाँ हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत है, क्योंकि किसी के वायरल हो गया, जुकाम हो गया, वो तो फिर किसी को पता भी नहीं चलता है, उसका इशू नहीं है। इशू ये है कि कुछ सीरियस चीज होगी अचानक से, तो उसमें एक हाजिरी सिस्टम का ज्यादा सिस्टम लगा हुआ है। क्योंकि रिश्तेदार कैसे होते हैं ना, किसी के पिताजी को कुछ हुआ है मान लो एग्जाम्पल, तो उसका बेटा है, बेटे की बहू है, बहू के भी रिश्तेदार है, बेटे के भी है, और जो जिसके हुआ है उसकी बीवी है, बीवी के साइड के भी रिश्तेदार है। तो हाजिरी लगाने के लिए फॉर द सेक ऑफ इट बहुत आना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम, रिसोर्सेज, एनर्जी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। एंड मदद करने की जगह कई स्टेजेस में कॉन्ट्ररी लोग दुखी भी होते हैं। दोनों एस्पेक्ट्स को मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप समझना। मदद कैसे करनी है, क्या करना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ एकदम मत लिख देना अच्छा ये भाईचारा नहीं होना चाहिए, किसी के कुछ होगा तो आगे। भैया डॉक्टर से पूछो, अस्पताल में अगर पेशेंट को कुछ कटा फटा है, कोई ऑपरेशन है, ठीक है, इवन सिंपल सी चीज मैं लेके चलता हूँ, बीमार रिश्तेदार का एक वर्ड यूज किया था, मैं थोड़ा सा चेंज किया था, डिलीवरी हुई है बहू की, भाई वो तो एक अच्छी चीज मानी जाती है, बेबी बॉय पैदा हुआ है, छोटू बेबी आया है, उठ के सब पहुंच गए। सीजेरियन ऑपरेशन हुआ है, प्रॉपर 24 टाके लगे हैं, कोई उससे ऊपर ऑपरेशन नहीं होता मेरे ख्याल, क्योंकि जितना बेबी निकलता है 3-4 केजी का, इतना तो कुछ ऑपरेशन होता ही नहीं है, ठीक है। जनता पहुंच जाती है। भाई क्या जल्दी हो रही है आपको दिखाने की? इन्फेक्शन होता है, अस्पताल में भी इन्फेक्शन होते हैं, और आप बाहर से आ रहे हैं, तो क्या जल्दी हो रही है, क्या पछेत हो रही है, ठीक है। किसको दिखाना चाह रहे हैं कि मैं तो आया, मैंने पूछा है ना, ये व्हाट्सएप कर लो, इससे पूछ पाछ लो, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत है। और कई बार तो बीमार होने वाली पार्टी भी हाजिरी लगवाना चाहती, तू नहीं आया, तूने कॉल नहीं किया। प्रैक्टिकलिटी पे आओ ना भाई। बीमारी कुछ ज्यादा है तो क्या पैसे की जरूरत हो सकती, दैट इज वन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी, जो फैमिली में सिस्टम चल रहा है, जैसे पुराने जमाने में जैसे गांव में कुछ होता था तो भाई इसके खेत में पानी दे के आ जा, इसकी रोटियां टुक्का कर ले, ये कर ले। अब क्या है, अब हम खेत और पुराने जमाने में नहीं रहते, काफी चीजें हमारी लाइफ में आउटसोर्स हो चुकी। पैसा तक भी लोगों ने, इंश्योरेंस ज्यादातर लोगों ने खरीदी हुई है, ऐसी इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अगर मान लो किसी केस में हो रही है तो प्लीज बाय ऑल मींस पूछो। पूछने में कुछ नहीं, जितना आप दे सकते हो उतना दो, लेकिन कूद के मत जाओ, और वो भी दिखावे के लिए। क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है, आएंगे अस्पताल में 5 मिनट की विजिट करेंगे और चले जाएंगे, एंड हो गया, ड्यूटी पूरी होगी, बस यही ड्यूटी थी।
जो फैमिली है, केयर गिवर है, जैसे जहाँ कुछ हुआ है या दिक्कत है वहां के बच्चों को क्या आप थोड़े दिन रख सकते हो, उनको स्कूल से ला सकते हो। कुछ और जो बंदा बीमार है, बंदा बंदी जो भी इंसान, उसके आसपास जो उसकी इमीडिएट सेवा करने में लगे हैं और उनकी लाइफ जो हिली पड़ी है, इनको मदद कर सकते हो। कुछ भी छोटी चीज, एक ड्राइवर दे देना अपना 4 दिन के लिए, एक खुद ऑफर कर देना कहीं से कुछ पिकअप ड्रॉप करने के लिए, जेन्युइनली जो उसको लगे हाँ यार तू मेरा रिश्तेदार है, तूने मेरी करी, बजाय या सीधा आके अस्पताल में से वो मुंह दिखा के एक कप वहां चाय वाय पी के ओके जी अच्छा जी ठीक है जी बताना, कुछ हमारे लायक हो तो बताना, हमारे लायक को बता। अरे सीधा स्टार्ट ही उससे करना है ना कि आई विल डू दिस, ऑफर इट, अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टैंड की क्या बोलते हैं आपकी क्या कैपेबिलिटी। यहाँ पे सब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही लॉजिकली वे में बता रहे हैं कि हम लोग जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उससे क्या होता है, इससे जो मेडिकल स्टाफ होता है उससे भी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज़ ये होता है कि नई कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जब वहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं तो उसके इन्फेक्शन बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। तो उसके लिए क्या करना, लेकिन क्या होता है कि अगर हमको वहाँ जाना है तो सर ये बता रहे हैं कि हम लोग वीडियो कॉल के थ्रू या किसी भी अन्य माध्यम से हम लोग मिल सकते हैं, हालचाल पूछ सकते हैं। और अगर आपको जाना ही है तो ये जो हम लोग फॉर्मेलिटी करते हैं ना, जो वहाँ पे अटेंडेंस देने के लिए जाते हैं कि हाँ भाई मैं आया हूँ, और हमको ये भी अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे यहाँ जो नहीं आया मुझे देखने के लिए तो नाराज हो जाते हैं। तो वो माइंडसेट हल्का से चेंज करने की आवश्यकता है। और ये जो फॉर्मेलिटी होता है कि सर का, अमित सर का जो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर किसी के हेल्प करना चाहते हैं तो फॉर्मेलिटी ना करें। अगर उसको किसी तरीके की हेल्प की आवश्यकता है तो उसको मेडिकल हेल्प कर दिया या किसी तरीके से कुछ जैक की हेल्प कर दी या कुछ भी, किसी भी माध्यम से हम लोग हेल्प कर सकते हैं उसको। तो इस टॉपिक पे है सर मेरे हिसाब से आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जो वहां पे खाली भीड़ इकट्ठा करके जो दिखावा करते हो ना, तो प्लीज वो ना करो। उससे क्या है कि जो पेशेंट होता है और जो पेशेंट के साथ एक पेशेंट का केयरटेकर होता है उसको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इवन उसे मेडिकल स्टाफ की भी सुननी पड़ती है, हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है वो भी उसे सुनाता है, और उसका एक भी काम नहीं बनता कि आप वहां पे 10-20-50 लोग लेके पहुंच जाओ कि हाँ भैया हम भी आए हैं, अटेंडेंस हमारी भी नोट कर लो। वहां कोई आपकी अटेंडेंस नोट करने वाला घर नहीं है वो। वहां पे आप मतलब उसकी हेल्प करने की बजाय आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। इससे बेटर है कि आप डायरेक्ट उसको एक छोटा सा कॉल करो या मैसेज ड्रॉप कर दो कि हाँ भैया मैं आपकी किस हिसाब से कोई मतलब मेरे लायक सेवा हो तो आप मुझे इंस्टेंट बताएं, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ। आपको मनी से लेके या मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे हम मदद कर सकते हैं उसकी। तो ये वाली सी चीज सर बताना चाह रहे हैं कि आप वहाँ हाजिरी लगवाने के लिए प्लीज मत जाओ, क्योंकि पेशेंट का वैसे ही दिमाग खराब होता है, जो पेशेंट के साथ होता है उसका बहुत ज्यादा दिमाग ऑलरेडी खराब होता है। देखिए हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है कि कभी किसी को प्रॉब्लम होती है ना, वैसे तो इंडियन कल्चर पुराने जमाने में बहुत कम लोग बीमार पड़ा करते थे, जब कोई ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हुआ करती थी तो उसको बहुत बड़ा माना जाता था। तो क्या था कि हम लोग एक दूसरे का जो दुख बांटने के लिए ना उसके घर पे जाया करते थे। ऐसा सिनेरियो हमेशा से चलता आया, वो अभी भी चल रहा है। अच्छी बात है, खैर कोई खराब बात नहीं है इसमें, किसी का दुख दर्द बांटना भी चाहिए। तो क्या है, लेकिन हम लोग उस सीरीज में क्या ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम मेडिकल हॉस्पिटल्स में पहुंच रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं किसी फॉर्मेलिटीज़ अब हम लोग करने लग गए हैं कि हाँ भाई हमें सिर्फ हाजिरी देना, 10-20 मिनट रुकना और वहाँ पे चाय पीना, बस निकलते बनना। तो वो कहने का मतलब सर का है कि अगर आपको करना है तो बाई हार्ट करें, बाई हार्ट करो, आप हेल्प करो उसकी, बिल्कुल उसकी हेल्प कीजिएगा। किसी भी तरीके से आप हेल्प उससे कर सकते हैं, हेल्प के बहुत सारे माध्यम है। लेकिन वहां पे जाके प्लीज दिखावा ऑफ मत करें कि मैं अटेंडेंस लगाने आया हूँ। इससे क्या है उसको सामने वाले को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो चीजें मैंने खुद फेस की हैं, आपने भी लाइफ में कभी ना कभी फेस करता है। ये ऐसी चीज है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके घर में क्या साधन है, गाड़ी है, ड्राइवर है, खुद जा सकते हो, कोई बच्चा है, कोई प्रैक्टिकलिटी है, उठा के। अच्छा कई बार क्या घर के अंदर कोई आया, हार्ट अटैक हुआ है उसके, या कोई और इस तरह की चोट फोट लगी है, कुछ है, वो उसको 2-4-5-7 दिन में अस्पताल से घर दे। अब घर में जा रहे हो, घर में अब जो उसकी बीवी है, जो उसका जो भी देख रहे हैं वो वैसी परेशान है, वो आप आओगे आपकी भी चाय बनाएगी, बनानी पड़ेगी, पानी तो देना ही पड़ेगा। क्या मदद कर रहे हो आप बताओ उनकी, जाके नहीं घर में हाजिरी लगा के आ जाएंगे हम, भाई देख के तो आना पड़ता है। उसका एनवायरनमेंट उनने थोड़ा साफ सुथरा करके रखा होगा, ठीक है, रिकुपरेट हो रहा है, डिलीवरी के बाद का टाइम है, क्यों घुसे चले आते हो, क्यों घुसे चले आते हो? 40 दिन का तो पीरियड डिलीवरी के तक तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए जच्चा बच्चा के पास। जो डायरेक्ट लेडी इन्वॉल्व है सेवा करने में, बहू की, सास है, माँ है, ननंद है,
आजकल पता नहीं ननद वगैरह जाती, पुराना सिस्टम कम ही चल रहा है, लड़की ज्यादातर, लड़के अपने मम्मी के ज्यादा जाना पसंद कर रही है, पर वॉट एवर द सिस्टम, ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है, जस्ट नंबर कमाने के लिए, अप्रेजल करने के लिए ये करना बंद कर दो यार। क्योंकि ये, अब मैं इसको बीमारी तक ही छोड़ूंगा, क्योंकि जब बुढ़ापे जैसे लोग गुजर जाते हैं और उसके बाद जो तमाशा होता है उस पर कभी अलग वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ा और विचलित करेगा। हालांकि मैं बनाऊंगा हास्यास्पद, क्या बोलते हैं, कॉमेडी बनाऊंगा, ठीक है, डार्क कॉमेडी। अगर वो चाहते हैं तो वो बताना, क्योंकि उसमें तो और टंटे करती है मिडिल क्लास, ठीक है, उस वाली चीज में तो और टंटे करती है। पर अभी प्रैक्टिकलिटी ये थी, बीमारी की प्रैक्टिकलिटी थी। इस बीमारी को प्लीज अपने दिल से, आप ये सोचो कि आपके घर में अगर कोई हुआ है किसी को, तो आप किसी से क्या मदद की अपेक्षा करोगे, वो मदद बोलो, मांगो, अगर कोई दे रहा है आ रहा है मांगो, पर प्रैक्टिकल बोलो कि यार हमारी सब्जी ले आइए, या दूध ले आइए, या मेड नहीं आ रखी, अपनी मेड भेज दे, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल चीजें, यार वो घर का कूड़ा नहीं उठा, या कोई भी चीज इस तरह की। या हो सकता है कोई आपका बहुत मोटा, जब क्या होता है ना, कई बार किसी घर के ऊपर कुछ विपदा आती है तो वो घर पैरालाइज हो जाता है 6, 7, 8 दिन, क्योंकि वो सारा फोकस उस घर की एनर्जी उधर चली जाती है। पर इसका मतलब नहीं कि वो घर में कुछ एक्टिविटी हो रही थी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई पेपर वर्क हो सकता है, कोई मीटिंग हो सकती है, कहीं आना जाना हो सकता है, कुछ स्कूल का कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो चीज उस परिवार के लिए करिए, एग्जैक्टली सेम वे में जैसे पहले गांव में भाईचारे में होता था कि भाई एक ने रोटी बना दी, दूसरे ने कर दी, तीसरे ने वो कर दी, और जो चौथी पांचवी चीज क्या है, अस्पताल में जबरदस्ती खाना लेके, जबरदस्ती कुछ लेके वहां मत पहुंचो, वहां एक अलग एनवायरनमेंट है, नहीं मैं खाना खिलाऊंगा आपको, जो भी केयर टेकर जो है वो ज्यादा हैसल होता है। कई बार तो क्या होता है मैंने लोगों से मजाक की बात लगेगी, लेकिन कई बार तो क्या होता है कि रिश्तेदारों के चक्कर में जो इमीडिएट केयर गिवर होता है वो इतना एग्जैस्परेट हो जाता है, कहता है इससे अच्छा था अस्पताल, ये बिस्तर पे मैं ही लेट लेता, जो मतलब बीमार आदमी है बिस्तर पे लेटा, क्योंकि बिस्तर पे लेटा हुआ वाला वो तो लेटा हुआ है, बाकी हाँ आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मोराल बढ़ रहा है, ये कर रहा है, पर भैया उसकी बाकी चीजें भी है। आज के दिन टेक्नोलॉजी से भी बातचीत हो सकती है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये फिजिकली छूना तो नहीं है ना बीमार आदमी को, क्या वो छुआएगा कि बच्चू मुझे आ छींक मारे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी मैं छींक मारूं, थोड़ी तू मारे, ऐसा प्रोग्राम तो नहीं करना ना, इतना भाईचारा तो नहीं है, क्योंकि वो 3-4 लोग वैसे ही परेशान हो रहे हैं। हाँ, उनकी आप ड्यूटी बता सकते हो तो नेवर लेट, वेरी गुड, आप जाएं, बोले उस महिला जो देख रही है पति को, या पति देख रहा है पत्नी को, या कोई भी जो इंसान है, बोले भाई सुन, गाड़ी है, ड्राइवर है, या जो भी है वो बोले खुला करती है, तू जा 5 घंटे का ब्रेक ले, नहा धो ले, रिलैक्स कर, गर्म पानी से नहा, 2-3 घंटे सो, घर का खाना खा, ब्रश व्रश कर, अपना आराम से रिलैक्स कर, मैं यहाँ पे, ये ऑफर करो तो मानू मैं। वो 12 मिनट की विजिट मत करो भाई, ये दिखावा मत करो, मैं बस यही बोल रहा हूँ। मैं आई एम अ फैमिली मैन, जैसे वो कौन सी हो मनोज वाजपेयी वाली, मैं तो भाईचारा, फैमिली, मिलना, परिवार, बट मेरी सारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, एक बड़ा पी लगा रहता है प्रैक्टिकलिटी का, कि जो भी चीज है शुड बी सहज, शुड बी जेन्युइन, शुड बी प्रैक्टिकल। क्योंकि देखो आप अपने दिखावे में भी कुछ तो एनर्जी, रिसोर्सेज एंड टाइम तो लगा ही रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कि जीरो लग रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, लेट दैट वर्क फॉर दैट फैमिली जिसको जरूरत है, जो आपका दोस्त या रिश्तेदार है, बस यही कह रहा हूँ। ये फॉर्मेलिटी सेक के लिए मत करो कि हाँ मैं आया था दिखा। मैंने देखा है बहुत पावरफुल पोजीशंस में जो लोग होते हैं ना, उनके घरों में कुछ होता है तो उनकी हाजिरी लगाने तो दुनिया आती है। मतलब मैंने यहां तक भी देखा है कि एक पावरफुल पॉलिटिशियन है, उसके भाई साहब कोमा में चले गए, ठीक है, तो उसको भी दुनिया देखने आ रही है कि भाई मैं आया था, और अब वो पॉलिटिशियन तो नहीं खड़ा वहां पूरे टाइम, और जो इंसान अनफॉर्चुनेटली कोमा में चला गया उसको तो हाजिरी वैसे भी नहीं दिखा सकता, पर जनता फिर भी किसी तरह की, यार आ जाए, हम आए थे, हमने भाई साहब को देखा था, आए थे, मतलब ये टट्टे, ये नौटंकी और है, मतलब हाजिरी। तो ये हाजिरी सिस्टम को बंद कर दो, जेन्युइन रिश्ते रखो, जेन्युइनली कॉल करो। जैसे कि अगर आपकी साइड का जो रिश्तेदार है, आप लड़की वाले हो, तो आप अपनी लड़की को कॉल करो और आप उसकी मदद के लिए बताओ कि बेटा क्या मैं कर सकता हूँ, कैसा है, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में। आप जाके जरूरी नहीं है उसके ससुराल पक्ष की नमस्ते करो और ये करो, आप आपकी बेटी को पता होना चाहिए कि जब उसके समय कुछ विपदा आई तो माता पिता साथ थे और उन्हें कुछ टेंजिबल किया, कुछ टेंजिबल ही किया ही याद रखा जाएगा, ये हाजिरी याद नहीं रखी जाएगी। और मतलब कई लोग
हैं जो इस तरह के सुपरफिशियल लाइफ जीते हैं, जो ना आने को याद रखेंगे पर हाजिरी सिर्फ लगवा के आपकी लाइफ में कोई फायदा नहीं होगा। आई होप ये लार्जर मैसेज आप लोग अंडरस्टैंड करें। तो प्लीज इस तरह मतलब मत करो, लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाओ। कैसा लगा वीडियो, और सबसे अच्छा इस तरह के टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं? आई एम श्योर इसमें बहुत ओपिनियंस होंगी लोगों की। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं कि बाकी सब्सक्राइबर जो कमेंट्स पढ़ते हैं ना, उनका भी थॉट प्रोसेस बेटर होता है। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव लर्निंग। एंड मैं एज ए एंकर, एज अ टीवी एंकर एक डिबेट टाइप किया, मैंने अपना तरफ से पूरा अच्छे से बताया। आई एम श्योर आप लोगों का बहुत कुछ होगा इसमें लिखना, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर डॉक्टर्स कमेंट्स। अगर आप डॉक्टर है तो लिख देना आई एम ए डॉक्टर। एंड ये सब फिनोमेना हमारा सर फोड़ता है, मतलब कि डॉक्टर्स के लिए सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है कि यार ये बाहर रखो इनको। अस्पताल के अंदर पेशेंट अगर 100 हैं तो विजिटर फालतू के हजारों घूम रहे हैं। ये दिक्कत है बहुत बड़ी, मतलब। एंड वो आएंगे तो क्या वो बाथरूम यूज नहीं करेंगे? भी करेंगे ना, वो आएंगे, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो यूज करेंगे, तो वो उस पे लोड डलता है फालतू में अस्पताल में, जबकि जरूरत नहीं है उनकी, कि सबकी जरूरत नहीं है। और अस्पताल में जरूरी नहीं है, वो उसके घर में मदद कर लो ना। आई एम एट योर होम गेटिंग द सब्जी, अच्छा मैं बाहर रख के जा रहा हूँ, अच्छा मैं पड़ोसी को देके जा रहा हूँ, अच्छा और क्या चाहिए, अच्छा बच्चे स्कूल से मैंने उठा लिए, अच्छा ठीक है फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ, अच्छा बच्चों का ये सामान, फिर बच्चों का भी तो लाइफ चल रही है ना, और बच्चों की स्टेशनरी में लेके आ रहा हूँ, उसका प्रोजेक्ट वर्क, लाइफ हैज टू कंटिन्यू। तो वो जब अच्छा मैं उसका कार्ट्रिज खत्म हो गया, मैं लेके आ गया हूँ, अच्छा वहां उसका रिचार्ज करा दिया तेरा मैंने, अच्छा पेटीएम दे दिया मैंने। क्योंकि आदमी कई बार इतना हैसल्ड हो जाता है, उससे अपने फोन पे जो नॉर्मल काम होते हैं वो भी नहीं होते। आपको पता है ऐसे काम भी नहीं हो पाते कई बार, क्योंकि आदमी इतना इमोशनली जिसके घर में हुआ है। तो ऐसे मदद करो ना, अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं आपको। अस्पताल में तो डॉक्टर है, नर्स है, उसने तो देखना है। ठीक है, आई होप पीपल विल लाइक दिस टॉपिक। मुझे बड़ा प्रिय था टॉपिक, मुझे पता था ये बताना है, बिकॉज ये मैं बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है इस टॉपिक को कि हम लोग जो फॉर्मेलिटीज़ करते हैं ना, तो सर का कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो फॉर्मेलिटीज़ करते हैं हमको, हालांकि ठीक अच्छी बात है, थोड़ा सा उसको इमोशनल हेल्प, हाँ एक इमोशनली उसको थोड़ा बॉन्डिंग बनता है उसके साथ, और एक इमोशनली हेल्प मिलती है उसको थोड़ा सा। तो लेकिन क्या होता है, हम लोग साथ में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, वहाँ पे गया सिर्फ हाजिरी लगाया, तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है, जो उसका केयर टेकर है ना, तो उसको आपके लिए अरेंजमेंट्स करना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटल है वो घर नहीं है, है ना, तो हॉस्पिटल्स में जाना हालांकि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और फैमिली में हालांकि जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ भी हाजिरी नहीं देना, वहाँ अटेंडेंस लगा के नहीं आना। हम लोग उसकी ऐसे हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि उसकी फैमिली है, या उसके ऑफिशियल कुछ वर्क्स हो गए, या उसके फैमिली वर्क हो गए, या उसके किड्स हो गए ना, तो उनको हेल्प कर सकते हैं। उनके घर में उनके बूढ़े माँ बाप हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग टेंजिबल जो हेल्प होती है वो हेल्प हम कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। कोई भी जो नेसेसरी वर्क है वो किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, हॉस्पिटल में होने की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हाँ ठीक है जा रहे हैं, उसके बाद खाना बांध के और लेके जा रहे हैं, तो एक बार यार पर्सन से पूछ लो कि वहाँ पे कितने खाने की रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे मैंने ये चीज़ और देखी कि बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट होता है, कि जो आ रहा है सपोज दैट सुबह से शाम तक 10 लोग आए तो 10 लोग खाना पूरी सब्जी भाई साहब आ रही है तो वो पूरी सब्जी शाम गाय भी नहीं खाती, ये हालत हो जाती है। तो आप एक उनको कॉल करो डायरेक्ट कि हाँ भैया किस चीज की रिक्वायरमेंट है, खाने की रिक्वायरमेंट है। वैसे भी वो जो खाना आप लेके जा रहे हैं वो पेशेंट तो खाने वाला है, पेशेंट तो खाने वाला नहीं है, साथ में कितने लोग खा लेंगे और कितने लोगों का खाना खाया जा सकता है। पेशेंट के लिए तो वो हॉस्पिटल ही अरेंज करके देता है। साथ में कितने लोगों का खाना खाया जा सकता है। सुबह से शाम तक 10 लोग मिलने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा करके बहुत ज्यादा खाना हो जाता है, और लास्ट में वो खाना वेस्ट ही होता है। तो इसलिए अच्छा है कि आप एक कॉल करो, उनको पूछो कि हाँ भैया रिक्वायरमेंट है या नहीं है, अगर नहीं है तो इग्नोर। और बाकी आप उसकी जो हेल्प कर सकते हो वो करेगा, वो हमेशा याद रखेगा, वो आगे लाइफ टाइम याद रखेगा। वो आपकी जो अटेंडेंस है उसको इतना याद नहीं रखेगा, लेकिन जो आपने उसके लिए टेंजिबली किया, आपने उसके लिए जो फिजिकली किया है, हाँ, वो हमेशा लाइफ में याद रखा जाएगा। ये चीज है। तो यही है। इस टाइप के हम लोग और भी टॉपिक्स बनाते रहेंगे, और हम यही चाहेंगे कि आगे का जो भी आप जो भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहें, या कोई भी ऐसा वीडियो देखना बताना चाहें आप कि हम लोग उस पर रिएक्शन शूट करें, तो मोस्ट वेलकम। एंड आपने हमको समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।